आए, आकर के देखा घर में संतान का प्रागट्य हुआ है, खुशी छाने लगे। भैया जिनकी पूर्ण उम्र जा चुकी हो, संतान देखने को मिले, वहाँ खुशी कुछ और होती है। आत्मदेव जी बालक को लेकर के आने लगे, देखने लगे, बालक रो रहा है। तो बालक रो रहा था तो आत्मदेव बोले, धुंधली लो इस बालक को चुप कराओ, रोना बंद करो। तो धुंधली देवी बोली, महाराज ये रोना बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे स्तनों से दुग्ध नहीं आ रहा है। भैया धुंधली ने यहाँ पुनः झूठ बोला, महाराज मेरे वृद्धा अवस्था के समय संतान प्राप्ति हुई है, इसलिए दुग्ध नहीं आया है, इस बालक को दुग्ध पान नहीं होगा, तब तक ये बंद। क्या किया जाए? तो आत्मदेव से कहा, मेरी बहन के घर कल संतान प्रकट हुई थी, उसकी संतान मर गई है, और मेरी बहन को ले आओ। आत्मदेव जी ने भैया दूत भेजे, बहन को बुलाया गया। भैया उसका बालक था, उस पर जाते ही चुप होगा। धुंधली देवी की बहन ने बालक लिया, जैसे ही बालक रोना बंद हो गया, जैसे ही विलाप बंद किया, आत्मदेव प्रसन्न हुए। धुंधली ने बहुत दंड दिया। एक बात बताऊं भैया, जाके जैसे नदी नवारे, बाके वैसे भरका, ताके तैसे माताई बाप, बाके वैसे। शब्द समझ में आ रहे हैं ना सज्जनों? यहाँ उसी दिवस आत्मदेव की गाय से एक दिव्य बालक का प्रागट हो रहा है। बड़ा सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ। उसे और देखकर गौकर्ण के महाराज आत्मदेव के अंदर बड़ी खुशी छाई। वो दिव्य बालक कैसा है, ध्यान दे भैया। उसका अर्ध शरीर, उसके जो कान है वो गाय के समान है, शरीर मानव जैसा है। नामकरण संस्कार होने लगा। आत्मदेव जी नामकरण संस्कार करते हैं। धुंधली बोली, महाराज तुम अपने पुत्र का नामकरण करो, मैं अपने पुत्र का रखूंगी। भैया धुंधली ने अपने नाम से जुड़े अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। इधर महाराज आत्मदेव ने गाय के पुत्र का नाम रखा है गौकर्ण। गाय के समान कान होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा गौकर्ण। बोले गौकर्ण भगवान की। भैया ये गौकर्ण भगवान कैसे बने, ध्यान दो। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनिकादिक ऋषिगणों, गौकर्ण किसका फल है? संत का। एक वंदन पुणे, भक्त बीज पलते नहीं, जावे युगानी। संत बीज पलते नहीं, जावे युगानी। ये संत का प्रसाद था। यहाँ बड़ी सुंदर कथाएं आएंगी। कथा में देवियों को ज्यादा क्यों आना चाहिए, आगे आई कथाएं। श्री सूत जी महाराज बोले, सोनिकादिक ऋषिगणों, गौकर्ण हो पंडितो ज्ञानी, धंधकारी महाखला। गौकर्ण महाराज तो महान कर्मकांडी ब्राह्मण बनते जा रहे हैं, लेकिन धंधकारी महाखल। क्यों? ध्यान दो भैया। शुद्ध जी महाराज निरूपण करते हैं, सोनिकादिक ऋषिगणों, धंधकारी महाखल हो गया।
महाकाल कहते हैं इकलौता पुत्र है भैया। देवी देवताओं जो इकलौती संतान होती है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम ज्यादा रहता है। उस बालक पर मैयाओं का देवताओं का प्यार रहता है। प्यार में ये देवियां उस संतान को शिक्षा दिलाना भी भूल जाते हैं। शिक्षा की जगह हे मैयाओं प्रारंभिकता कहाँ पे होती है उसकी नोट करो। ये देवियां उस बालक को इतना प्रेम देती हैं कि प्रेम में पागल होकर के उसे ये देती हैं साहब, ऐसा माया। जो मैयाएं अपनी संतान को जन्म लेते ही माया में प्रवेश कर देती हैं साहब, समझ लो वह संतान बिगड़ गई। उन्हें बचाने वाला कुछ पैदा नहीं है साहब। ये पैसे से वो छोटे छोटे गोल गोल क्या होती हैं वो गोलियां से क्या बोलते हैं उनको, कंचे, उनसे खेलना प्रारंभ करते हैं। उनसे खेलते खेलते हाँ इनसे भी खेलते हैं, फिर कुछ और करते हैं, मदरा पान भी करते हैं, गुटखा पान करते हैं, धीमे धीमे वेश्या गमन करने लग जाते हैं। भैयाओ यही तो धंधकारी होते हैं। जो संतानें आज भी मदरा पान मांस बच्चड़ गुटखा पान करें, माँ बाप की सेवा ना करें, माँ बाप को माँ बाप ना माने, समझ लो वो पक्के धंधकारी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे धंधकारियों का अंत देखिए साहब। भैयाओ सुखदेव जी सूत जी महाराज निरूपण करते हैं स्थापन नरेश पर स्वर्णकादिक ऋषियों से। हे ऋषिगणों धंधकारी अत्याचार करने लगा, अपनी माँ को भी सताने लगा, तो माँ इसके अत्याचार से भैयाओ आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ी। इधर आत्मदेव जी भी घबरा गए इसके अत्याचार को देखकर। तो आत्मदेव जी के मन में भाव आया क्या किया जाए, तो गोकर्ण ने आत्मदेव को उपदेश किया है भैया। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को कितना सुंदर उपदेश देते हैं। गोकर्ण ने कहा पिताजी देह स्त्रे मां शरुधिरोभिमन्ते त्वं जया सुधासु सदा ममता विमुच्य। पिताजी मैं एक बात कहता हूँ, पहले तो ये शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है ना, उस देह अभिमान को हम त्यागे। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़े। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति की तीन होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे गीदड़ खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। इस शरीर का कुछ नहीं है यार, है? तो आत्मदेव उपदेश देते, उपदेश को श्रवण करते चले जा रहे हैं। गोकर्ण जी यहाँ उपदेश दे रहे भैया। पुत्र भी पिता को उपदेश दे सकता है, लेकिन पुत्र हो ज्ञानी। आत्मदेव को इस संसार से घृणा हो गई तो आत्मदेव बोले चली रिहंसा अमर लोक यहाँ कोई नहीं अब तेरा।
खूब खमा हो जाए हलवा पूरी, तो ना माने प्यार तो उड़े जाएगा। उपदेश से आत्मदेव तो जंगल में चले गए। इधर धुंधली देवी जी कुप में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। गोकर्ण महाराज भी जंगल चले गए। अब तो सज्जनों धंधकारी और घोर पाप करने लगा। वैश्याओं को घर पर ले आया, वैश्या गमन करने लगा, चोरियां भी करने लगा। ये बात राजा की नजर में आ गई थी। वैश्याओं ने सोचा कि यह जब राजा की नजर में आ गया है तो इस पर ज्यादा धन कहाँ है। भैया एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कर दिया पेनी छुरी तीन तरह से करत दिया पेनी छुरी तीन तरह से धन हरे यौवन हरे और नरक ले जाए भैया और नरक ले। धुंधकारी को वैश्याओं ने पकड़ करके भैया साड़ी से अंधा डालकर आत्महत्या कर दी। अकाल मृत्यु से धुंधकारी मारा गया, प्रेत बना। भैया गोकर्ण महाराज को मार्ग में ही पता चल गया था, श्राद्ध इत्यादि पड़ गए। अंत में गोकर्ण महाराज उत्तम नगर में आए। आकर के जैसे प्रवेश किया सज्जनों, ये धुंधकारी जो प्रेत था वहां गोकर्ण के सामने आ रहा है। कभी अग्नि बनकर आ रहा है, कभी शेर बनकर, कभी मेढ़ा बन करके, कभी बकरा बन करके, कभी भैंसा बन करके अनन्य डरावने रूप दिखा रहा है। गोकर्ण महाराज डरने लगे। गोकर्ण महाराज पूछते, महाराज आप कौन हो, मुझे ऐसे डरावने रूप क्यों दिखा रहे हो। सज्जनों धंधकारी बोला, अहम भ्रातः त्वदिश्यम धुंधकारी तनामतः। भैया मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। हाँ क्या चाहते हो। धुंधकारी बोले, महाराज मैं प्रेत योनि से उद्धार चाहता हूँ। अच्छा हाँ, ये गति क्यों हुई तो बताया। भैया मैंने वैश्याओं का गमन किया, मैं ब्राह्मण तत्व से अपवित्र हो गया था। सज्जनों वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। जो वैश्या गमन करे, जो परस्त्री गमन करे वो दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। उसके कारण वह नरक को तो जाता ही है और भी अनन्य से पाप लगते हैं। सज्जनों धुंधकारी प्रेत गोकर्ण महाराज को समझाने लगे तो गोकर्ण जी ने भास्कर भगवान का मार्ग रोका। सूर्य भगवान ने बताया, हे गोकर्ण श्रीमद्भागवतम मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। सज्जनों ये काली झंडी लगाई जाती है, प्रेतों के लिए लगाई जाती है। देखिए कथा प्रेतों को भी उतार देती है। महाराज गोकर्ण जी ने भास्कर भगवान के कहने से उत्तम नगर में भागवत वाचन प्रारंभ किया।
बड़ा सुंदर सा पांडाल सजाया है। प्रथम स्कंद से भागवत प्रारंभ होती है। भैया धंधकारी प्रेत का आह्वान किया गया। अनन्य उत्तम नगर के लोग कथा का पान कर रहे हैं। धंधकारी प्रेत आया, जगह टटोलने लगा, जगह नहीं मिली। ये सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा है, उसमें प्रथम ग्रंथि में धंधकारी प्रेत प्रवेश कर जाता है। बोली वृंदावन हरिलाल की। श्रुत जी महाराज इधर शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, इधर सनत कुमार ऋषिगण नारद को कथा श्रवण करा रहे हैं, इधर वही कथा गोकर्ण महाराज धंधकारी प्रेत और उत्तम नगर के लोगों को पान करा रहे हैं। भैया प्रथम स्कंद से द्वितीय स्कंद तक कथाएं चली। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा का विराम हुआ, एक घटना घटित हुई। बांस की प्रथम ग्रंथि तड़तड़ा कर फट गई। दूसरी ग्रंथि में धंधकारी प्रेत प्रवेश कर गया। दूसरे दिवस की कथा विराम हुई। दूसरी, तीसरी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठम दिवस की कथा विराम हुई। 6 ग्रंथियों को तड़तड़ा कर फाड़ कर वो धंधकारी प्रेत पार कर गया। अंतिम दिवस की कथा भैया सप्तम ग्रंथि में धंधकारी प्रेत जैसे ही बैठा है, कथा का विराम हुआ। 7 ग्रंथियों को फाड़कर धंधकारी प्रेत बाहर आया। भगवान के पार्षद आए, पार्षद 7वें विमान लाए हैं। धंधकारी विमान पर आरूढ़ हो गया। धंधकारी प्रेत को विमान में लेकर पार्षद ले जाने लगे तो गोकर्ण महाराज ने रोका। महाराज ठहरो। पार्षद बोले प्रभु क्यों? भगवान आप धंधकारी प्रेत को ले जा रहे हैं। हाँ क्यों? इसने कथा सुनी है, इसका उद्धार हो गया, इसके लिए स्वर्ग से विमान आया है। इन्होंने क्या सुना? गोकर्ण महाराज कह रहे धंधकारी प्रेत ही नहीं, उत्तम नगर के सर्व लोगों के लिए विमान लेके आओ, सब स्वर्ग जाएंगे। सबने कथा सुनी है। भैया प्रवक्ता हो तो गोकर्ण जैसा हो, एक समान बांटे। भगवान के पार्षद घबरा गए। पार्षद कहते हैं प्रभु कथा तो सबने सुनी है, लेकिन अत्रेव बहमशन्ति श्रोतार मम निर्मला।